Hello student, welcome in SV online classes. Today we are going to start second chapter of EVS class 5th migration of families. परिवारों का आना जाना। माइग्रेशन मतलब आना जाना है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, इसको क्या बोलते हैं? माइग्रेशन। तो किन कारणों से जो फैमिलीज हैं वो माइग्रेट हो जाती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाती हैं, क्या रीज़न है, तो उसके बारे में अपने इस लेसन में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। देयर आर मैनी फैमिलीज विच माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो देयर आर मैनी फैमिलीज, बहुत से परिवार हैं, विच माइग्रेट जो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह। वन सच फैमिलीज इज संतोष फैमिली। तो ऐसे ही एक संतु की फैमिली है। संतोष फैमिली लिव्ड इन ए विलेज। तो संतुक फैमिली कहाँ रहती थी? लिव्ड इन ए विलेज, एक गांव में। एंड देयर मेन ऑक्यूपेशन वाज एग्रीकल्चर। और उसका जो मेन मुख्य जो ऑक्यूपेशन था, काम था या व्यवसाय भी बोल सकते हैं, वो क्या था? एग्रीकल्चर, खेती था। बट हिज फैमिली हैड टू फेस ए बिग ट्रबल ड्यू टू ड्रॉट इन देयर विलेज। तो ड्रॉट का मतलब होता है सूखा। तो बट हिज फैमिली हैड टू फेस, उसका परिवार क्या फेस कर रहा था? सामना कर रहा था किसका? ए बिग ट्रबल, एक बड़ी मुसीबत। ट्रबल होता है मुसीबत, मुसीबत का। ड्यू टू किसके कारण? ड्रॉट, सूखे के कारण। इन देयर विलेज, तो उनके गांव में क्या पड़ा? सूखा पड़ा, अकाल पड़ गया। तो वो समस्या का वो सामना कर रहे थे। फॉर द लास्ट 2 years दे डिड नॉट इवन हैव सफिशियंट फूड टू ईट। तो पिछले 2 सालों से क्या अकाल पड़ रहा था, ड्रॉट। तो उनके पास सफिशिएंट यानी पर्याप्त, तो उनके पास खाना भी जो है, खाने के लिए वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं था। दैट इज वाई संतु माइग्रेट टू हिज नेफ्यूज विलेज विद हिज फैमिली एंड कैटल्स। तो इसके कारण जो संतु और उसका परिवार था वो क्या हुआ? माइग्रेट हो गया, यानी चला गया वहाँ से। अब कहाँ पे? टू हिज नेफ्यूज विलेज, अपने भतीजे के गांव में। विद हिज फैमिली, अपने परिवार और जो उसके कैटल्स थे, पशु थे, उनको लेके वो कहाँ चला गया? अपने भतीजे के गांव। देयर ही अरेंज्ड फॉर ए स्मॉल एकोमोडेशन ऑन रेंट एंड स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सम ऑक्यूपेशन। तो वहाँ उसने अरेंज किया फॉर ए स्मॉल एकोमोडेशन। एकोमोडेशन होता है आवास बोल सकते हैं या घर। तो उसने वहाँ एक छोटा घर है वो अरेंज किया ऑन रेंट, किराए पे रहने के लिए। एंड स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सम ऑक्यूपेशन, और उसने शुरू कर दिया क्या करना? सर्चिंग फॉर सम ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन काम होता है, कुछ काम खोजना। उसने क्या कर दिया? शुरू कर दिया। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, ही गॉट वर्क देयर एंड देयर फॉर ही स्टार्टेड लिविंग इन दैट विलेज विद हिज फैमिली। तो कुछ दिनों बाद क्या हुआ? ही गॉट वर्क, उसको काम मिल गया वहाँ पे। एंड देयर फॉर ही स्टार्टेड लिविंग इन दैट विलेज विद हिज फैमिली। तो इस कारण से वह वहाँ अपने परिवार के साथ उसी गांव में रहने लग गया। हाउ एवर इट वॉज नॉट एट ऑल ईजी फॉर हिम टू लिव देयर। तो जबकि यह उसके लिए क्या आसान नहीं था, यह सब कुछ आसान नहीं था वहाँ रहना। सून ही स्टार्टेड मिसिंग हिज ओवन विलेज। तो जल्दी वह क्या अपने गांव को, जो उसका ओवन विलेज था, उसको क्या करने लगा? मिस करने लगा। ही गॉट न्यूज़ दैट देयर वाज ए वेरी गुड रेन इन हिज विलेज दिस ईयर। तो उसको एक सूचना मिली, क्या मिली? कि उसके गांव में इस साल बहुत अच्छी बरसात हुई है। देयरफॉर ही टुक हिज फैमिली एंड कैटल्स। तो उसने क्या किया? अपने परिवार को लिया और पशुओं को लिया, विद हिम अपने साथ, एंड रिटर्न टू हिज ओवन विलेज, और वापिस अपने गांव लौट गया। फिर उसके बाद अब कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, थिंक एंड राइट द आंसर। What are the problems which Santu must have faced in the village after migration? तो what are the problems, कौन सी समस्याएं थी which संतु must have faced, जो उनको संतु ने उनका सामना की in the village after migration, माइग्रेशन के बाद। तो माइग्रेशन के बाद उसके सामने कौन सी समस्या थी? ऑक्यूपेशन थी। कौन सी थी? ऑक्यूपेशन, काम खोजना। तो वही एक समस्या। तो इसको अपने लेसन कंप्लीट हो जाएगा तो इनको अपने पूरा आंसरों को बाद में कर लेंगे। तो क्या उसका आंसर होगा? ऑक्यूपेशन। द प्रॉब्लम मस्ट ही फेस्ड इन द विलेज आफ्टर माइग्रेशन इज ऑक्यूपेशन। तो सेकंड क्या? इफ़ देयर इज एनी फैमिली इन योर विसिनिटी विच माइग्रेट टू सम अदर प्लेस और सेटल इन योर एरिया। तो आपके
कोई वहाँ पे कोई ऐसा परिवार है जो क्या माइग्रेट हो गया हो एक जगह से दूसरी जगह, या आपके एरिया में वहाँ पे सेटल हुआ हो माइग्रेशन के बाद एक जगह से दूसरी जगह। देन कलेक्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। तो द फैमिली माइग्रेट टू फ्रॉम विच प्लेस, कौन से प्लेस से माइग्रेट हुई, या आपकी जगह पे आई या आपके गांव से और कहीं चली गई। तो ये अपने कुछ भी लिख सकते हैं, कोई आपके गांव में आस पड़ोस में कोई भी परिवार छोड़ के गया है आपके गांव को, कहाँ गया या कहीं से आया है, तो ये अपने नोट डाउन कर लेंगे। व्हाट आर द रीजन फॉर दिस माइग्रेशन, तो उनके माइग्रेशन का कारण क्या है। हाउ मैनी मेंबर आर देयर इन देयर फैमिली, उसके परिवार में कितने सदस्य हैं। हु हेल्प देम, उनकी सहायता कौन करता है। तो ये अपने इनको लास्ट में करेंगे। फिर उसके बाद क्या आता है देखिए, धीरज हैज ए सन एंड ए डॉटर, धीरज के क्या एक सन पुत्र है और एक डॉटर एक पुत्री है। ही वाज वर्किंग इन ए विलेज ऑन द बेसिस ऑफ डेली वेज, तो वह गांव में, ही वाज वर्किंग वह काम करता था इन विलेज गांव में, ऑन द बेसिस ऑफ डेली वेज, डेली वेज पे काम करता था, यानी कि उसको डेली जो काम करता था उसका मेहनताना उसको मिलता था। हिज सन वाज स्टडिंग इन 12th स्टैंडर्ड एंड हिज डॉटर वाज इन 10th स्टैंडर्ड, तो जो उसका सन था पुत्र था वो कौन सी कक्षा में पढ़ता था 12th स्टैंडर्ड में, एंड हिज डॉटर वाज इन 10th स्टैंडर्ड, और उसकी पुत्री कौन सी क्लास में पढ़ती थी 10th स्टैंडर्ड में। व्हेन हिज सन पास्ड द सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, तो जब उसके बेटे ने क्या हुआ पास की सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, यानी 12वीं कक्षा जो उसने पास की उसके बेटे ने। देन धीरज डिसाइड टू सेंड हिज सन टू द सिटी फॉर हिज हायर एजुकेशन, तब धीरज ने क्या डिसाइड किया कि अपने बेटे को वो हायर एजुकेशन के लिए सिटी में भेजेगा। तो मेन तो रीज़न ये होता है, या तो ऑक्यूपेशन होता है, काम होता है, कि गांव में ज़्यादातर जो विलेजेस एरिया किस पे डिपेंड होते हैं एग्रीकल्चर में। अगर वहीं क्या हो पानी ना चले, सूखा पड़ जाए, अकाल पड़ जाए, तो गांव के लोग क्या होंगे माइग्रेट होंगे शहरों की तरफ काम की तलाश में। या सेकंड रीजन ये है कि गांवों में विलेजेस में क्या होता है हायर एजुकेशन की जो सुविधा होती है वो नहीं अवेलेबल होती, तो इसी कारण से जो फैमिलीज हैं वो क्या हो जाती हैं माइग्रेट हो जाती हैं शहरों की ओर, सिटी की ओर हायर एजुकेशन के लिए, कि बच्चों की वहाँ पे पढ़ाई है वो सही प्रॉपर वे से हो पाए। तो यही रीज़न लगभग होते हैं जो माइग्रेट होने के। तो बाकी लेसन जो अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।